हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में तो उसको लेकर भी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, मेरिट कैसे बनेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके अलावा और भी तमाम जानकारी डिटेल में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और जब बात मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की करता हूं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना होता है कि इसे नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, हमें डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया करें। जबकि मैं उनको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आप सभी को बताया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या हमारे कहीं ना कहीं और भी तमाम तरीके के जो लिंक हैं इंस्टाग्राम वगैरह के, वहाँ पे भी आप सभी को दे दिए जाते हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं अगर आपको ये नोटिफिकेशन लेने हैं तो। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया है, और इस विज्ञापन को लेकर आप सभी के जो आवेदन की अगर बात की जाए तो 31 जनवरी यानी कि ये जो महीने का लास्ट डेट है, इससे पहले आप सभी को आवेदन करना होगा। अगर आप इससे पहले आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वेबसाइट पर जाके कैसे आपको आवेदन करना है। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी की पूरी जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये उत्तर प्रदेश से ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब ये कहाँ से निकाला गया वो आप सभी के लिए है। अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास है, मुझे पता होगा, आप जानते हैं, ठीक है। ये आपकी जो वैकेंसी है उसको लेकर लिखा हुआ है कि अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षक के लिए। अब अनुबंध का मतलब तो है, लेकिन यहाँ पर 27,000 के समथिंग आपको वेतन देखने के लिए मिलता है। यानी कि अनुबंध पे भी अगर 27,000 नौकरी मिल जाए तो कोई बुरी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास में कोई परमानेंट नौकरी नहीं है तो ये अच्छा ऑप्शन है। सत्र 2025 और 26 के लिए केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी के अंदर विभिन्न रिक्त पदों के भविष्य में होने वाली अवकाश रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षक नियुक्ति पैनल बनाने और इंटरव्यू निम्न के अनुसार विवरण अनुसार आयोजन किया जाना है। योग्य इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट https://lakhempurkheri.kbs.nic.in पर जाकर के आप सभी ले सकते हैं और इसको लेकर बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक योग्यताएं, विस्तृत विवरण डाउनलोड करें। प्रत्येक अलग अलग आवेदन करने होंगे। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए आवेदन, पीजीटी के लिए आवेदन करना है तो पीजीटी के लिए आवेदन। अपना कहने की जो आवेदन पत्र है उसको भर के रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपका करके उसमें वंचित जानकारी भर के फॉर्म के साथ में अपने तमाम शैक्षिक योग्यता, अनुभव के प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापित करते हुए छाया प्रति एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड की कहीं ना कहीं फोटोकॉपी आप सभी को लगानी होगी और इनको कहीं ना कहीं जो मोहरबंद लिफाफे के अंदर रख करके रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, है ना, भेजना होगा। अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, रजिस्टर्ड में तो समय लगेगा। अब डेट क्या है, लास्ट डेट 31/5/2025 से पहले आप सभी को इसके लिए आवेदन करने होंगे। ये जो आपका पूरा एड्रेस है लिखा हुआ है। अब आते हैं और भी काम की बात पर। लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के आधार पर आप सभी का चयन देखने के लिए मिलेगा। 7/2/2025 को आप सभी के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे पीआरटी व टीजीटी पदों के लिए आवेदन नहीं करेंगे और पीजीटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि अगर आप प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं और टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। और 31/1/2025 तक सभी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पदों की संख्या को लेकर बात कर लेते हैं। आपका इंटरव्यू कब होगा, 10-11 फरवरी को आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा सुबह 8 बजे से, और 10 तारीख को होगा टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसके अलावा संस्कृत, एजुकेशन काउंसलिंग और नर्स। इसके अलावा अगर बात कीजिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से पीजीटी को लेकर भी यहाँ पे जो पदों का डाटा वो जारी कर दिया गया है, इसकी भी जो वैकेंसी है उसके अनुसार आप सभी का होगा। और जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है।
ये प्राइमरी टीचर का भी आप सभी के लिए यहाँ जो पद है वो देखने के लिए मिलते हैं लखीमपुर खीरी के अंदर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बात की योग्यता के बारे में, पीजीटी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करेंगे तो उसी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि संबंधित विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको 27,500 रुपये का मानदेय देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने बीई कर रखा है या बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल दी गई है, पढ़ सकते हैं। 27,500 का वेतन इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर अनुदेशक की बात की जाए प्राथमिक एवं माध्यमिक के लिए तो इनको यहाँ पे जो वेतन है वो 21,250 प्राथमिक का, माध्यमिक का 26,250 मिलेगा। टीजीटी की बात की जाए सभी विषयों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस 50% अंकों के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, प्लस 6 to 8 आपका सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको 26,250 का मानदेय देखने के लिए मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 12वीं के पास, 12th पास 50% अंकों के साथ में, अगर आपके पास में बीएलएड है या डीएड है या बीटीसी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट 1 to 5 का होना चाहिए। 21,250 आपको मानदेय मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी है एजुकेशन काउंसलर की उसके लिए 25,000 होगा। बाकी अगर आप देखना चाहें स्पेशल एजुकेटर या इंस्ट्रक्टर के बारे में तो इनका भी जो डाटा है वो लिखा हुआ है, इसके आधार पर आपका चयन होगा। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आप सभी का आवेदन करने के लिए। अगर बात कीजिए इसमें और भी सवालों के जवाब को लेकर कि एज लिमिट कितनी होगी तो वो 18 से लेकर 35 रहेगी। अगर आपके पास आवेदन करने के लिए इतना समय है तो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप 18 से लेकर के 65 के बीच के ही होंगे, बाहर के नहीं। लिखा हुआ कि अभ्यर्थी कंप्यूटर ज्ञान के साथ में हिंदी अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता होना आवश्यक है। आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अवश्य दें। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी और नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए आधे अभ्यर्थी 7/2/2025 को विद्यालय वेबसाइट प्रकाशित जनपदवार लिखित परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आयोजित है वो की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ इंटरव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिखित परीक्षा तो वैसे लिख दिया गया है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है उसी के माध्यम से आपका चयन होगा। देखो यहाँ लिखा है साक्षात्कार सूची का प्रकाशन व लिखित परीक्षा की सूचना होने पर क्या होगा। पहले आपका इंटरव्यू के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन कई बार अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो परीक्षा भी करवाई जा सकती है। वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आपका जो चयन है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी पदों का अगर बात की जाए कि किस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, क्या क्या योग्यताएं हैं। पीजीटी के लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें अगर बात की जाए आपकी जो पे स्केल है वही बता दिया गया है। ये केवीएस की ऑफिशियल जो होती है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पीजीटी के साथ में टीजीटी आ जाता है, फिर इसके अलावा प्राइमरी भी आ जाता है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, जो काम की बातें थी मैंने आपको पहले से बता रखी हैं, इसी के आधार पे आपका चयन होगा। अब आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको इसमें आवेदन करना है। जब आप गूगल में सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर कंडक्ट पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के जो एडवर्टीजमेंट एलिजिबिलिटी फॉर सेशन 2024, 25, 5 और 6 की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे आप सभी के लिए संविदा वैकेंसी है, उसके लिए आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप सभी इसमें सारी की सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। बड़ी अपडेट ये है कि इसमें बीएड बीटीसी दोनों के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। याद रखें 31 जनवरी तक ही आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, बाद में नहीं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।